ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विकास की जिम्मेदारी के लिए स्थानीय स्तर पर योजनाओं को बनाने और उनको लागू कराने की जिम्मेदारी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को दी गई है। आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विकास के लिए पैसा कानून लाकर कुछ विशेष जिम्मेदारियां आदिवासी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को दी गईं। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अन्य समस्याओं के साथ ही शुद्ध पीने के पानी की उपलब्धता एक प्रमुख समस्या रही है। विगत वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पीने के पानी को उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा कुछ प्रयास आरंभ किए गए हैं। देश के नवीनतम राज्यों में से एक झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। आदिवासी बाहुल्य इस राज्य में आदिवासियों की कुल जनसंख्या राज्य की आबादी का 26.2% है। अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी लगभग सभी आदिवासी क्षेत्रों में शुद्ध पीने के पानी की समस्या है। राज्य के साहिबगंज जिले की पहचान एक आदिवासी बाहुल्य जिले के रूप में है और यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पीने के पानी की समस्या विकट है। इस समस्या को स्थानीय ज्ञान और सहभागी पद्धति से दूर करने के लिए आरोग्यम फाउंडेशन की मदद से प्रिया नई दिल्ली और साथ ही झारखंड के द्वारा एक साझा प्रयास आरंभ किया गया। साहिबगंज जिले के मंडरो और उधवा विकास खंडों में समुदाय आधारित जल सुरक्षा योजनाओं के निर्माण का काम शुरू करने के लिए 6 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया और वहां के हितभागियों से इस काम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। जल सुरक्षा योजनाओं को बनाने के शुरुआती चरण में ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों से पेयजल के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियों को इकट्ठा किया गया। इसी दौरान गांव वालों की सहमति से 2 ग्राम पंचायतों अंबाडीहा और मोहनपुर में जल सुरक्षा योजना को बनाने का निर्णय लिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय लोगों का जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए उनसे नियमित रूप से चर्चा की गई। जरूरत के अनुसार उनकी क्षमताओं का भी निरंतर विकास किया गया। ग्राम पंचायत के चयनित प्रतिनिधियों के साथ जल सहिया, ग्राम जल स्वच्छता समिति और स्थानीय कैडरों को भी प्रशिक्षित किया गया। अंबाडीहा और मोहनपुर गांव के लोगों के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद उन स्थानों की पहचान की गई जहां पानी को रोकने या संरक्षित करके अन्य स्रोतों को फिर से जिंदा किए जाने या पूरे साल पर नियमित पानी उपलब्ध कराने का काम किया जाना था। इसी दौरान गांव के लोगों की सहायता से ग्राम पंचायत के स्तर पर उपलब्ध विभिन्न जल स्रोतों के पानी की गुणवत्ता की जांच सैंपल के आधार पर की गई। आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पानी के स्रोतों और उनकी गुणवत्ता की पूरी जानकारी को गांव के लोगों के द्वारा GPS के माध्यम से गूगल अर्थ पर अपलोड किया गया, जिससे उनका उपयोग योजनाओं को बनाने के दौरान किया जा सके। इस दौरान गांव के कुछ लोगों को देश के दूसरे राज्यों में हो रहे कामों को भी देखने और जानने का मौका मिला। जल स्रोतों और उनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए गांव के लोगों के सहयोग से जल सहिया और ग्राम जल स्वच्छता समिति के अन्य सदस्यों ने अपनी ग्राम पंचायत की जल सुरक्षा योजना को बनाया। अंबाडीहा में 4,27,19,400 रुपए और मोहनपुर में 4,79,97,600 रुपए की योजना बनाई गई। इस जल सुरक्षा योजना को ग्राम सभा में पेश किया गया, जिसके बाद ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कर इसे पारित किया गया। इन योजनाओं को आने वाले 3 वर्षों में पूरा किया जाना तय किया गया। गांव के लोग इस योजना को जिला और राज्य प्रशासन के सहयोग से क्रियान्वित करने को तैयार हैं। इन जल सुरक्षा योजनाओं को बनाने में गांव के लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, उसने एक बार फिर यह साबित किया कि यदि मौका मिले और सही जानकारी दी जाए तो गांव के लोग पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही मिलजुल कर करने को तैयार हैं।